हमारी पृथ्वी एक अद्भुत जगह है, जीवन, महासागरों और महाद्वीपों से भरी हुई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी बनी कैसे? यह पृथ्वी के निर्माण की कहानी है, अरबों वर्षों की एक यात्रा। गैस और धूल के एक विशाल बादल से लेकर जीवन की उत्पत्ति तक हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं का पता लगाएंगे जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया। हमारे साथ जुड़िए और जानिए हमारे ग्रह के अतीत की अविश्वसनीय कहानी। समय में यात्रा करने के लिए तैयार हो जाइए और हमारे ग्रह की आकर्षक कहानी का पता लगाइए। एक ऐसी कहानी जो आज भी अनफोल्ड हो रही है। गैस और धूल के एक विशाल बादल की कल्पना कीजिए, जो आज हमारे सौर मंडल से भी बहुत बड़ा है। यह सौर निहारिका है, हमारे सूर्य और सभी ग्रहों का जन्म स्थान। लगभग 4 अरब 60 करोड़ साल पहले यह बादल सिकुड़ना शुरू हुआ। गुरुत्वाकर्षण ने गैस और धूल को अंदर की ओर खींचा और यह तेजी से घूमता रहा। बादल का केंद्र अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना हो गया, जहां हमारे सूर्य का जन्म हुआ। बाकी सामग्री नवजात सूर्य के चारों ओर घूमती रही और लाखों वर्षों में एक साथ जमा होती रही। इनमें से एक झुंड, जो सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित था, अंततः हमारी पृथ्वी बनेगा। इस स्तर पर पृथ्वी चट्टान और धूल के गोले से ज्यादा कुछ नहीं थी, लेकिन इसकी अविश्वसनीय यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। शुरुआती सौरमंडल में युवा सूर्य के आसपास का स्थान अराजक था। धूल और चट्टानें लगातार टकराती रहीं, कभी कभी आपस में चिपक जाती थी। धीरे धीरे लाखों वर्षों में इन टकरावों ने पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण किया। कल्पना कीजिए कि एक स्नोबॉल पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा है और जैसे जैसे वह जाता है, वैसे वैसे और अधिक बर्फ इकट्ठा करता जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी बढ़ती गई, उसके गुरुत्वाकर्षण ने और अधिक सामग्री को अपनी ओर खींचा, जिससे वह बड़ी और गर्म होती गई। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की लगातार बमबारी ने गर्मी को और बढ़ा दिया। अंततः पृथ्वी इतनी गर्म हो गई कि वह पूरी तरह से पिघल गई, जिससे उसकी परतें अलग हो गई। पृथ्वी के निर्माण में यह पिघला हुआ रूप बहुत महत्वपूर्ण था। पृथ्वी की कल्पना पिघली हुई चट्टान की एक विशाल गेंद के रूप में कीजिए, जो लाल गर्म चमक रही है। अपने शुरुआती वर्षों में पृथ्वी ऐसी ही थी, जिस पर लगातार क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी होती रहती थी। विशेष रूप से एक टक्कर का पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ा। मंगल ग्रह के आकार की एक वस्तु हमारे युवा ग्रह से टकराई, जिससे पृथ्वी के चारों ओर पिघली हुई चट्टान और धूल की एक रिंग बन गई। समय के साथ यह रिंग आपस में मिलकर हमारे चांद का रूप ले लिया। चांद बनाने वाली टक्कर ने पृथ्वी की धुरी को भी झुका दिया, जिससे हमें अपने मौसम मिले। ये शुरुआती टक्कर पानी और अन्य वाष्पशील यौगिकों को लेकर आई, जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। जैसे जैसे अंतरिक्ष से बमबारी कम हुई, पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी। इस ठंडक ने पृथ्वी की कहानी में एक नए अध्याय की शुरुआत की। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, उसकी पिघली हुई सतह जम गई और पहली चट्टानें बनी। ज्वालामुखी फट पड़े, जिससे वातावरण में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सहित गैसें फैल गईं। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, जल वाष्प संघनित हो गया, जिससे बादल और अंततः बारिश हुई। लाखों वर्षों तक हुई इस बारिश ने पहले महासागरों को भर दिया। ये शुरुआती महासागर गर्म, अम्लीय और घुले हुए खनिजों से भरे हुए थे। शुरुआती वातावरण में बहुत कम ऑक्सीजन थी और यह बहुत घना था, जो सूर्य से गर्मी सोख लेता था। महासागरों और एक वातावरण के निर्माण के साथ जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार हो गया था। शुरुआती महासागरों के आदिम सूप से जीवन का उदय होगा, जिससे हमारे ग्रह में हमेशा के लिए बदलाव आएगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है।
प्रारंभिक पृथ्वी की कल्पना कीजिए, जिसके गर्म महासागर घुले हुए खनिजों और कार्बनिक अणुओं से भरे हुए हैं। लाखों वर्षों में इन अंतःक्रियाओं के कारण प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे अधिक जटिल अणुओं का निर्माण हुआ। इन अणुओं ने ऐसी संरचनाएं बनाई जो स्वयं की प्रतिकृति बना सकती थीं, जो जीवन की एक प्रमुख विशेषता है। एक सिद्धांत यह है कि जीवन हाइड्रोथर्मल वेंट्स में उत्पन्न हुआ, पानी के नीचे गीजर जो गर्म खनिज युक्त पानी का उत्सर्जन करते हैं। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि प्रारंभिक पृथ्वी की सतह पर पानी के उथले कुंडों में जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, जबकि सटीक स्थान और प्रक्रिया अनिश्चित बनी हुई है। पृथ्वी पर जीवन का उद्भव स्वसंगठन की शक्ति का प्रमाण है। इन सरल शुरुआतों से जीवन की अविश्वसनीय विविधता का उदय हुआ। पृथ्वी पर जीवन के पहले रूप एकल कोशिका वाले जीव थे, जो बैक्टीरिया के समान थे। ये सरल जीवन रूप अविश्वसनीय रूप से सफल थे, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के वातावरणों के अनुकूल खुद को ढाला। अरबों वर्षों में पृथ्वी पर जीवन विकसित और विविधतापूर्ण हुआ। प्राकृतिक चयन द्वारा संचालित विकास की इस प्रक्रिया के कारण आज हम जीवन की अविश्वसनीय विविधता देखते हैं। एकल कोशिका वाले जीवों से जीवन बहुकोशिकीय जीवों में विकसित हुआ, जिससे पौधों, जानवरों और अंततः मनुष्यों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। पृथ्वी पर जीवन की कहानी केवल अतीत के बारे में नहीं है, यह वर्तमान और भविष्य के बारे में भी है। जैसे जैसे हम अपने ग्रह के इतिहास के बारे में अधिक सीखते हैं, वैसे वैसे सभी जीवित चीजों की परस्पर वर्बंधनहाइट के लिए हमारी समझ और गहरी होती जाती है। हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन को बनाए रखना हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी एक जटिल प्रणाली है, जिसमें आपस में जुड़े हुए हिस्से हैं, जो एक नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये प्रणालियां, जिनमें वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल और जीवमंडल शामिल हैं, अनगिनत तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। वायुमंडल हमें हानिकारक विकिरण से बचाता है और हमारे ग्रह के तापमान को नियंत्रित करता है। जलमंडल, जिसमें पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी शामिल है, जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूमंडल जीवन की नींव प्रदान करता है और ग्रह की सतह को आकार देता है। जीवमंडल, जिसमें सभी जीवित चीजें शामिल हैं, अन्य सभी प्रणालियों के साथ परस्पर क्रिया करता है। वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए पृथ्वी की प्रणालियों की परस्पर संबद्धता को समझना महत्वपूर्ण है। इन प्रणालियों का अध्ययन करके हम सीख सकते हैं कि अपने ग्रह की रक्षा कैसे करें और एक स्थानीय भविष्य कैसे सुनिश्चित करें। अपने छोटे से ग्रह से हम ब्रह्मांड की विशालता को देख सकते हैं और इसमें अपने स्थान पर अचंभा कर सकते हैं। पृथ्वी अरबों सितारों वाली एक आकाश गंगा में एक तारे की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह मात्र है, और हमारी आकाश गंगा मिल्की वे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाओं में से एक है। पृथ्वी के निर्माण की कहानी एक अनुस्मारक है कि हम खुद से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की खोज करते हैं, पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की तलाश करते हैं, हमें अपने ग्रह पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है। ब्रह्मांड की विशालता। हमारे ग्रह ब्रह्मांड में हमारे एकमात्र घर की रक्षा के महत्व को उजागर करती है। समय और अंतरिक्ष के माध्यम से हमारी यात्रा हमें हमारे सौर मंडल के जन्म से लेकर पृथ्वी पर जीवन के विकास तक ले गई है। पृथ्वी की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। हमारा ग्रह लगातार बदल रहा है। प्राकृतिक शक्तियों और मानवीय गतिविधियों दोनों द्वारा आकार दिया जा रहा है। प्लेट टेक्टोनिक्स के धीमे मार्च से लेकर जलवायु परिवर्तन की तीव्र गति तक पृथ्वी की कहानी गतिशील है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, हमें चुनौतियों और अवसरों दोनों का सामना करना पड़ता है।
जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, हानि और संसाधन की कमी ऐसे दबाव वाले मुद्दे हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने ग्रह के अतीत को समझकर हम उसके भविष्य के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। पृथ्वी की कहानी परिवर्तन, अनुकूलन और लचीलापन की कहानी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पृथ्वी की कहानी आने वाले अरबों वर्षों तक सामने आती रहे।